ये आपको PDF ऐसे करनी होगी। ओके सर, यहाँ पर बच्चे बोलते हुए दिख जाएंगे आपको। बच्चे बोलते हुए अच्छा 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 समझना तो पड़ेगा। I didn't bring the pen. I did. You are now unmuted. Good evening, guys. कैसे हैं सब लोग? Good evening. Good evening, Pranati, Mamta, Sandeep. So, what were we doing in the last class? Okay. Pronounce. Okay. तो pronounce हमने कहाँ तक किए थे? What was the last topic we did? Interrogative pronoun. That means we completed pronouns, right? In the last class. मैंने बोला था कि हमने pronouns almost हो गए हैं. Then we'll start with questions now. क्वेश्चंस करे थे हमने, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उस दिन। आज करने का वादा किया था, नहीं किए थे, इसका मतलब आज का वादा था। तो विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तो आई गेस वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है वो चीज़ें समझ में आ रही है सबकी? बाकी जितने भी लोग हैं, रूल समझ में आए? कहाँ पे दिक्कत हो रही है? कुछ और चाह रहे हो कैसे कैसे क्या किया जाए? जस्ट टेल मी। ये क्वेश्चंस करके पता चलेगा, मतलब व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, चलो नाइस। But were you saying something? No? Yes sir, but was asking about PDF. I'll send the PDF soon. It is in the pipeline. जल्दी आ जाएगी आप सबके पास में। एक्चुअली मेरे पास ही भी, तो चलो ठीक है, PDF में मैं कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे रूल्स आपको मिल जाएंगे। विल गेट इट। ठीक है, अभी आज शायद नाउंस की भी आपको चाहिए थे, मेरी बात हुई थी हमसे। प्रोवाइड नाउंस, नाउंस जो हमने पढ़ा था वो वाला पार्ट का मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी नाउंस जो नाउन एंड नंबर्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही भेज दूंगा मैं। ओके, चलिए फिर फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, अनलेस 2 or more members object to him joining the group, we shall have to accept his application for membership. You have to find the error. मैंने बस ही थोड़ा डिवाइडेड दिख रहा है, ABCD नहीं है अभी, मैं बस बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो अब सीधे बताओ कि क्या चीज़ एरर है, बिकॉज अभी एग्जाम में कर रहे होंगे लोग, तब उस तरीके से देख लेंगे कि ABCD जो मन लगाओ लगाना हो लगाना, लेकिन यहाँ पे जस्ट टेल मी कि व्हाट इज़ द एरर, मतलब मेन पार्ट आपको बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं तो बिल्कुल श्योर होके करें ना, इसलिए तो हम बस सही आंसर लगाएंगे सीधे।
नो एरर्स है या शायद एरर है। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं। हमने कुछ उससे रिलेटेड पढ़ा था, ये ममता बिल्कुल सही। हाँ हिज है ना, टू हिज अब ज्वाइनिंग। ऑब्जेक्ट यस, ठीक है, ये आपका दिस इज योर जीरेंट, ठीक है, देन यू हैव टू, याद है ना वो जीरेंट वाला रूल हमने पढ़ा था सब लोगों को। जीरेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले पैसिव केस लगाएंगे, उसका ज्वाइन करना, ठीक है। अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द ग्रुप, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, तो वी विल रिप्लेस हिम विद हिज, ठीक है। सबको याद है, या लोग किसी को याद ना हो तो अभी पूछो आराम से, आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या हुआ है यहाँ पे। और बाकी मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था जीरेंट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, दिस इज योर जीरेंट, ठीक है, एंड इट इज़ जनरली फॉलोड बाय योर नाउन और प्रोनाउन इन द पॉसेसिव केस, ठीक है। तो उसका ये काम करना, तो अनलेस टू और मोर यानी दो या दो से ज़्यादा मेंबर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसका ग्रुप को ज्वाइन करना, तब तक हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। Second question is, our dog may look fierce, but that wouldn't hurt even a fly. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, और बता देंगे काफ़ी लोग। Our dog may look fierce, but that won't hurt even a fly. बिल्कुल सही, बट दिस पार्ट इज एरर, ठीक है। यहाँ पे पता है, ये सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है, हमारा डॉग लाइक इट लुक फियर्स, ठीक है, देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट किसी चीज़ को हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है इस फैक्ट को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली हमें डॉग के लिए यूज़ करना है, तो वी कैन यूज़ इट हियर, ठीक है, दैट डजंट साउंड फाइन एट ऑल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रोनाउन यूज़ करना है किसके लिए, डॉग के लिए, ठीक है। हमारा डॉग खतरनाक लगता है, लेकिन यह किसी को भी एक मक्खी को भी हर्ट नहीं कर सकता, और डॉग मे लुक फियर्स बट इट वोंट हर्ट इवन अ फ्लाई, राइट। डॉग्स, नेक्स्ट, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड, सबको पता ही वाला है इसका आंसर मेरे ख्याल से, इसमें एक सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। यस, बिटवीन यू एंड आई मी, की जगह मी। आई की जगह मी, बिल्कुल सही, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, बिल्कुल सही, सही है। यस, सारे लोगों ने लगभग सही आंसर दिया, बाकी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मीट विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा, विवेक बिंद्रा को जानते हैं सब, मैं अभी थोड़े बहुत दिन पहले ही पता चला था, पता नहीं, मैं शायद कहीं और था, या शायद सब लोग जानते थे। अवेल के साथ मैंने कुछ बताया था, ठीक है, कि अवेल को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, व्हाट इज अवेल। रिफ्लेक्सिव नाउन के टाइम पे मैंने बताया था क्या होता है, जब आप इसे यूज करते हो किसी जगह पे, ऐसे बोलते हैं ना, अवेल द ऑफर, अवेल द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अवेल के बाद डायरेक्ट क्या लगता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अवेल के बाद में हमें, तो जब उसके बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यस, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, अवेल के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, अवेल द ऑफर, अवेल द अपॉर्चुनिटी, अवेल वॉट एवर, ठीक है, मौके का लाभ उठाएं, लेकिन जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा होता, यू हैव टू, और प्रीपोजिशन लगा दिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप माई सेल्फ लिखोगे, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मीट विवेक बिंद्रा, ठीक है। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ, तो याद रखना अवेल के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट देयर, और इसके साथ ऑफ लगाया है, प्रीपोजिशन लिखा है, देन यू हैव टू राइट द रिफ्लेक्सिव नाउन देयर, ठीक है।
आज स्टूडेंट्स कुछ कम है ना क्लास में, कैसे ज़्यादा होते हैं इससे आई गेस। पहले वाली क्लास में इतने थे क्या? या पुट यू, ठीक है, तो पुट यू इन माई पोजिशन देखो, बट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, ठीक है, खुद को मेरी जगह पर रखो, योर सेल्फ हो जाएगा यहाँ पे, बट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हियर इज द मैन whom I think committed the crime. जस्ट फ्री का हूँ, फिर क्या करेंगे हम, हूँ कहेंगे हु आएगा, ही इज द मैन, नहीं नहीं ही इज द मैन नहीं, हियर इज द मैन, ये है मतलब ऐसे ना कि यू कैन डू इशारा, ये इंसान है ऐसा वाला, हियर इज द मैन whom I think committed the crime, ठीक है। यहाँ पे देखो हियर इज द मैन whom I think committed the crime, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा who। ओके, दिस इज अ वर्ब, देखो एक वर्ब ही होगा ना, आई थिंक, देन अनदर वर्ब कमिटेड द क्राइम, विल रिप्लेस हु हुम विद हु, ठीक है। तो यानी कि याद है ना वो हम लोगों ने पढ़ा था कि हुम की जगह हु लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे, वो किया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। यस द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, यस। तो यहाँ पे आपका एक तो दिख रहा होगा, एक सब्जेक्ट हो गया आई थिंक, दिस इज वन थिंग, एंड कमिटेड द क्राइम, दिस इज अनदर वर्ब, ओके। ही टुक हिज ब्रदर विद हिमसेल्फ, किसी को कहीं पे भी कोई भी चीज़ क्लियर ना हो आराम से साथ में पूछ लेना, क्योंकि भी करते हुए चलेंगे साथ में, ताज़ा ताज़ा सारे रूल्स पढ़े। हाँ, ही टुक हिज ब्रदर विद हिम, बिल्कुल सही। हिमसेल्फ इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ही टुक हिज ब्रदर विद हिम, करेक्ट। Sheetal talked on the phone for hours. Who really irritated her parents? Who really irritated? ठीक है, तो सुना भी नहीं जा रहा, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी शक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे? अगर यहाँ दैट लिखा होता तो क्या वो सही होता? Sheetal talked on the phone for hours. That really irritated her of parents. अगर यहाँ पे दैट लिखा होता तो क्या वो ओके होता? यहाँ पे चल पाता? याद है सबको कि क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज यहाँ पे हम किस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं? Those who can speak, those who can type, they can type. There doubt है कि क्यों होगा, which ही क्यों आएगा? तो दैट सुपरलेटिव के साथ आता है माइक। रेखा, दैट के तो हमने बहुत सारे वैसे रूल्स पढ़े हैं ना, कि दैट मतलब 4 रूल्स थे, मतलब कि बहुत सारी जगह पे दैट आता है, लेकिन देयर वाज वन थिंग इन पर्टिकुलर अबाउट विच, जो हमने लिखा था लास्ट में, कि व्हेन वी रिलेट टू अ सेंटेंस, शीतल टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स, ठीक है, देयर इज नॉट अ सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से उसके पेरेंट इरिटेट हो रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल थिंग, है ना, कि ये पूरा सेंटेंस की इसकी वजह से, दिस होल थिंग, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, वेन एवर वी रिलेट टू अ सेंटेंस वी विल यूज विच, तो ऐसी जगह पे दैट नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे हु की जगह दैट भी लिखा होता तो वो भी एरर होता, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छा तो बनता है, मैंने देखा नहीं इसमें, अगर हु की मैंने इसमें दैट लगा के देता, ओके। तो शीतल टॉक ऑन द फोन फॉर आवर्स
which really irritated her parents. चलिए next. Bansal sir, being a good teacher, he is selected for the national award. Okay. I also want a national award then. Bansal sir, being a good teacher, he is selected for the national award. क्या होगा? सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आंसर इसमें. इसमें बस जनरल सेंस वाले ही रूल है बस इसमें, ठीक है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमें अलग से कुछ रूल पढ़ा है. इसमें अपना जनरल सेंस लगाओ कि क्या लग रहा है. या सबको समझ आया ना. ही इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है. हम जब हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, यस करेक्ट, ठीक है. तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड. बंसल सर बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड. तो दिस इज योर सब्जेक्ट, तो इसे फिर से प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है इसके लिए. करेक्ट, डायरेक्ट ही जाएगा. 10th, it was in 2014 that we first flew to the USA. So that we. Yeah, correct. Priyanka and Pranati. शोभित, यस करेक्ट. यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब ऐसा हुआ था, या जब ऐसा हुआ था. When we first flew to the USA. Correct. You should keep yourself up from bad boys. Bad boys. You should keep yourself from bad boys. You should keep. ये बहुत कमाल का सेंटेंस है, इसे हमने रूल में नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे. नो, अवे इज फाइन. अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कीप के साथ में, ठीक है. कीप ये मतलब कॉमनली बोला जाता है, मतलब कीप इज फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है. लेकिन हम रूल्स की बात करें तो इट इज नॉट फॉलोड बाय, मतलब करेक्ट इंग्लिश में इट इज नॉट फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव, ठीक है. यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, ठीक है. कीप अवे भी चलेगा, या कीप अवे भी बोल सकते हो, सीधे कीप फ्रॉम, ठीक है. तो कीप फ्रॉम भी बोल सकते हो, सीधे कीप फ्रॉम. तो कीप अवे लिख सकते हो, अवे चलेगा, अवे इज फाइन. अगर यहाँ पे अवे लिखा होता तो वो भी ठीक होता, ठीक है. कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज, कीप फ्रॉम बैड बॉयज एक ही बात है. लेकिन योरसेल्फ नहीं आता. कीप योरसेल्फ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग बोलते हैं इसे, लेकिन इसी कीप के साथ में योरसेल्फ नहीं आता, ठीक है. तो कीप योरसेल्फ अवे, कीप योरसेल्फ सेफ, ऐसे नहीं, कीप सेफ, ठीक है. कीप डूइंग दिस थिंग, वट एवर यू आर सेइंग टू कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज या कीप फ्रॉम बैड बॉयज, इट्स फाइन. एक और बताऊं कि कौन सा यूज नहीं किया था, जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है, मतलब जब बात चली रही है. तो इसमें कोई डाउट तो नहीं? 12th वाले में, 12th वाला समझ में आ गया? 12th 11 था, ठीक है. तो कीप के साथ वी विल राइट, बट सर कीप अवे व्हाट, it won't make any sense if we take out reflexive pronoun. How do you know it doesn't make any sense? The thing is that we have used so much that we feel like that it doesn't make any sense. You know what, ये ऐसा होता है. The familiarity is deceptive. हम उस चीज़ से इतना ज़्यादा फेमिलियर हैं that we feel like कि इसके अलावा जो दूसरी चीज़ लिखी जाएगी उसका सेंस बनेगा ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में जो सेंस बनता है वो कीप अवे का बनता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यूज कोप इन द सेंटेंस. कोप को यूज करके सेंटेंस बनाओ. कोई भी राइट ए सेंटेंस, मुझे कोप यूज करके दिखाओ. कोप सेंटेंस में कैसे यूज करते हो, और अगर अच्छा मतलब सही बनाओगे तो ठीक ही है, लेकिन काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं वो बताऊंगा फिर मैं. Together with. नहीं, पहले 11th वाले पे हम बातचीत कर रहे हैं अभी. पहले उसकी चीज़ बताओ. मैंने एक सेंटेंस पूछा है कोप का, वो बताओ पहले, आगे तो बढ़े नहीं. So can you repeat please? अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि पहली चीज़ ये कि द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि यार क्वेश्चन था क्या था,
या ममता ने पूछा था, इट वोंट मेक एनी सेंस इफ वी टेक आउट रिफ्लेक्सिव नाउन। ये हमें लग रहा है अगर हमें पता चलना है कि क्या कहते हैं, कीप अवे व्हाट, कीप अवे दिस, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड वॉइस, ठीक है। ठीक है, वन हैज टू कोप विद द सरमाउंटिंग स्ट्रेस, नाइस, ठीक है। कभी कोप अप यूज करते हो उसने लोगों को, यू हैव टू कोप अप विद समथिंग, Yes. ठीक है, वी हैव टू कोप अप विद स्ट्रेस, वी हैव टू कोप अप विद समथिंग समथिंग व्हाटएवर, ठीक है। अगर ये हम लोगों ने, और ये इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ये संदीप बिल्कुल सही, ही शुड कोप अप विद पेंडिंग वर्क, ठीक है। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोप अप यूज़ करते हैं, और लाइक यू कैन सी एवरीबडी यूजिंग इट इन लाइक इन स्पोकन इंग्लिश, इन राइटिंग, वेयर एवर, ठीक है। तो उन्हें मतलब ऐसा होता है कि हम लोग कोप के साथ अप लगाते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अप। तो ये प्रणति का सेंटेंस बिल्कुल सही है, वन हैज़ टू कोप विद दी सराउंडिंग स्ट्रेस, तो कोप इज़ नॉट फॉलोड बाय अप एट ऑल। आई डोंट नो वेयर इट स्टार्टेड, लेकिन आई गेस कुछ सालों पहले तक मैंने भी शायद कभी ना कभी जीवन में यूज़ किया होगा, ठीक है। तो कोप के साथ आप डायरेक्ट विद लिखते हो, वी हैव टू कोप विद वॉट एवर, विद द स्ट्रेस और विद द वेरियस सिचुएशंस, विद वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। तो कोप इज फॉलोड बाय विद, तो इसके साथ कोप अप विद नहीं आता, ठीक है। कोप अप नहीं बोलेंगे हम, कोप विद बोलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो उसी तरीके की ये चीज़, अब जैसे अगर जो यूज़ कर रहा है उसके लिए तो ऐसा हो जाएगा ना कि यार कोप अप ऐसे तो बोला जाता है, मतलब कोप विद तो सेंस नहीं बनता इसका, तो वैसे वाली चीज़ है। तो कीप इज़ नॉट फॉलोड बाय योरसेल्फ, ये बोला जाता है लेकिन कीप इज़ फाइन, तो वी शुड कीप अवे फ्रॉम बैड वॉइस। चलिए लेट्स लुक एट 12th वन। Sohan together with his parents has come to the party. इंडियनिज्म में इंग्लिश सुन के ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं, पता है, देयर इज अ थिंग, क्या कहते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी ऐसा नहीं कि हम लोग होशियार हो जाते हैं ना, तो इंग्लिश बोलते होते हम चीज़ें बना लेते हैं बहुत बार, ठीक है। लाइक पोस्टपोन का व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पोस्टपोन? प्रीपोन, ठीक है। द क्लास हैज बीन पोस्टपोन टू दिस थिंग एंड पीपल यूज लाइक प्रीपोन, ये बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिक्शनरी में भी आ गया प्रीपोन तो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देयर वाज नो वर्ड लाइक प्रीपोन, ठीक है। वी हैव क्रिएटेड दिस वर्ड प्रीपोन, बट वी आर इंडियंस, मतलब हमारी भाषा हिंदी है, वी हैव क्रिएटेड अ वर्ड इन इंग्लिश नाउ, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअल में, द पोस्टपोन का एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, पोस्टपोन आगे बढ़ाना। तो जब जैसे क्लासेस अगर मान लो ट्यूसडे होने वाली थी, नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन टू मंडे, सॉरी ट्यूसडे का क्या आता है, वेंसडे आता है, तो इट हैज बीन पोस्टपोन टू वेंसडे। बट अगर ट्यूसडे की जगह क्लास मंडे को हो रही है तो एक दूसरा तरीका जो था बोलने का वो ये था, द क्लास हैज बीन एडवांस्ड टू मंडे, ठीक है। दिस वाज द वर्ड एडवांस टू, बट ये इतना कॉमनली यूज कर लिया गया, लेकिन भाषा इसी तरीके से बनती है, लैंग्वेज इज फॉर्म्ड इन दिस मैनर ओनली, मतलब पीपल यूज इट, और वो यूज होते होते इतना ज़्यादा फैल जाता है, तो हाँ वो लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है। तो नाउ वी हैव अ वर्ड प्रीपोन विच इज इन द डिक्शनरी, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा मेंशन भी कर रखा होता है किसी किसी जगह पे कि इंडियन ओरिजिन और लाइक इंडियन स्टाइल में बोला जा रहा है, ऐसा वाला, ठीक है। तो यस, तो प्रीपोन हम बोलते हैं, लेकिन हमारे जो एक्चुअल में वर्ड था वो एडवांस था, पोस्टपोन का जो ऑपोजिट हुआ करता था पहले, ठीक है। तो अब तो सब प्रीपोन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th। सोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, पता नहीं सही से क्या नहीं, इससे पहले तो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ये भी एरर होती है वैसे तो, लेकिन हमारे लिए नहीं आएगी ऐसी। सोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी। अच्छा ये मैं बताता हूँ किस सेंस में दिया है, वैसे क्या लग रहा है आपको भी? समथिंग विद टुगेदर विद इज फाइन, और ये एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम लोग जब एरर, सर हैज नहीं आएगा, हैज भी आएगा, यही तो मैं बताना चाह रहा था। क्या होता है देखो, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं सोहन और उसके दोस्त, ये क्या है, ज़्यादा लोग हैं ना, एज इन सोहन और उसके फ्रेंड्स, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वी शुड फॉलो, मतलब इट शुड फॉलो हैव, ऐसा लगना चाहिए कि वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग हैज़ ही लगाएंगे, क्योंकि एक रूल होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ये कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट्स दिए हों और उन्हें हमने जोड़ा हो टुगेदर विद से, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल में लिखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर दो सब्जेक्ट्स जो S1 S2 दे रखा है यहाँ पे,
और तो उसको अगर आपने टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद से, केवल विद से जोड़ा हो तो जो वर्ब आता है वो आपका पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो ये आपका V1 आएगा, यानी कि S1 के अकॉर्डिंग आएगा। S1 आपका सिंगलर है तो वर्ब आपका कैसा आ गया, सिंगलर आ गया। तो सोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी, ठीक है। सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर, ठीक है। तो नो वरीज, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी के लिए इतना आप समझ गए कि टुगेदर विद से अगर आप किसी भी दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है अगर वो सिंगलर है तो वो सिंगलर आएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही आप यूज़ करोगे। समझ में तो आगे होगा मेरे ख्याल से। समझ में आया प्रियंका? यस सर। ठीक है, संदीप सबके समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। She made your mention at the farewell party. So something at your mention. ये यहाँ पे हाँ, एक्चुअली ये पूरी तरीके से हम इसे चेंज करेंगे और मेंशन नहीं, शी मेड, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन से ज़्यादा ना ये हमारे बोलने में ज़्यादा यूज़ होगा, इसके लिए हम ऐसे बोलते हैं मेंशन ऑफ यू, शी मेड। या तुम सीधे बोलेंगे शी मेंशनड यू, ऐसा वाला हो जाएगा, वो एक अलग तरीका होता है बोलने का। शी मेड मेंशन ऑफ यू एट द फेयरवेल पार्टी, ठीक है। तो शी मेड योर मेंशन नहीं, मेंशन ऑफ यू एट द फेयरवेल पार्टी। You just like write it down कि और mention की जगह we will write mention of you. एक आई कांट बेयर, ये चलो 14 नया क्वेश्चन आ गया, इसमें यही बताने वाला था। आई कांट बेयर योर सेपरेशन फॉर लॉन्ग, ये चीजें तो बता। योर स्पेसिफाई करना नेसेसरी नहीं है। क्या चीज? योर सेपरेशन में योर इज नॉट नेसेसरी। आई थिंक तो केवल क्या बोलेंगे, केवल सेपरेशन। आई कैन नॉट बेयर सेपरेशन। अच्छा, लेकिन बट दैट वोंट क्लियर ना, कि मतलब दैट वोंट क्लियर द फैक्ट कि हु इज सेपरेटिंग, हु इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम। Separation from you. या बिल्कुल सही, ठीक है। बेयर विद, नो बेयर विद अस वो अलग चीज होती है, आई कांट बेयर विद समथिंग, ठीक है। आई कांट बेयर सेपरेशन ऑफ यू, ठीक है, सेपरेशन ऑफ यू। बिल्कुल ऊपर मेंशन ऑफ यू, हाँ जैसे मेंशन ऑफ यू वाला है उसी की तरह होगा ये, सेपरेशन ऑफ यू, ठीक है। I can't bear your separation for long. I can't bear separation of you for long. इससे थोड़ा सोच के देखते हैं, योर सेपरेशन कुछ अलग साउंड कर रही है, ठीक है। आई कांट बियर योर सेपरेशन, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि योर सेपरेशन फ्रॉम समथिंग अभी भी इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा बताना है कि तुम्हारे से सेपरेशन, ठीक है। तो तुम्हारा सेपरेशन नहीं, तुम्हारे से सेपरेशन। तुम्हारा सेपरेशन ये इनकम्प्लीट इसलिए छोड़ रहा है, योर सेपरेशन फ्रॉम समथिंग एल्स, वो वहाँ पे इनकम्प्लीट इस चीज़ को छोड़ रहा है। एक आइडिया, एक ओपन सेंटेंस रह जा रहा है कि जहाँ पे शायद लिखा जा सकता है योर सेपरेशन फ्रॉम मी, या तो ऐसा बोला जाए, लेकिन आपने अपने आप को मेंशन पहले ही कर रखा है, आई कांट बेयर सेपरेशन ऑफ यू, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। आई कांट बेयर योर सेपरेशन नहीं आएगा, ठीक है। आई कांट बेयर सेपरेशन ऑफ यू फॉर लॉन्ग, So from you सकता है, separation from you. वो हो सकता है, ठीक है। आई कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू। सेपरेशन फ्रॉम यू नहीं, सेपरेशन इज फॉलोड बाय, इट विल बी फॉलोड बाय ऑफ। फिर से बोलिए। तो आई कैन नॉट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा ना वहाँ। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हमने गलत लिख दिया वाला, आई मीन मैंने गलत लिख दिया। ये होता है, इसलिए हमने रूल्स पढ़ने पड़ते हैं ग्रामर के, वरना इंसान अपने आप को नहीं रखता गलती करते समय, ठीक है। हम लोग जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे ना, सेपरेशन फ्रॉम यू, व्हाई डिड आई राइट ऑफ यू, ठीक है। आई कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग, सॉरी, आई कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग।
तो यस ये इसके साथ लगेगा आई कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग, तो पता चलेगा कि किस चीज़ से सेपरेशन। ठीक है ना, तो वो हमने ऑफ वहाँ पे गलत लिख दिया। एक्चुअली मेरे ख्याल से ऊपर वाले का इन्फ्लुएंस आ गया था मेरे ऊपर, ऊपर वाले सेंटेंस का, ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाले का नहीं। 14th समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताओ सीधे कि पता नहीं सर क्या कर दिया आपने, लेकिन चलो हमने लिख लिया बस ऐसा है। समझ में आया सबको कि क्या हुआ है यहाँ पे? आई मीन ये 14th वाला गलत क्यों है मेरे को, तो मतलब मेरी चीज़ ये बताओ कि गलत क्यों है, इसका मीनिंग कुछ और क्यों निकल रहा है, वो मतलब है मेरा। समझ में आया या नहीं आया? संदीप मेरे को जो नाम दिख रहे हैं पूछता रहूँगा साथ में, ठीक है? आया सही है। बाकी शोभित, सिमरन, प्रीत, ठीक है ना? चलो सही है फिर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 15th. At this site, the robbers fled and they could not do anything. At this site, the robbers fled and they could not do anything. कौन से पार्ट में रह रहे थे बता दो? एक काम करते हैं, ये रूल सारे हमने पढ़े नहीं है, इस वाले पार्ट में रह रहे और सारे रूल्स पढ़े नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ इस एक्सरसाइज के अंदर मिसलेस भी आ गए हैं गलती से। अब मैं बताते जाऊँगा आपको वाला करना है, ठीक है? क्योंकि ये वाला रूल हमने भी पढ़ा नहीं है तो ज़बरदस्ती हम इसे यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है? एट देयर साइड, बिल्कुल सही। इस सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बोलेंगे? उनको देख के रॉबर्स भाग गए, ऐसा था, ठीक है? उनको देख के ऐसा होगा, तो एट देयर साइड नहीं होगा, एट द साइड ऑफ देम, यानी उनको देख के, ठीक है? एट द साइड ऑफ देम इस तरीके से बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? लेकिन हाँ ठीक है, हमें इतना पता होना काफ़ी है कि एट देयर साइड ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो एट द साइड ऑफ देम, ठीक है? एट द साइड ऑफ देम ये दिखा रहा है कि उनको देखकर ये हुआ तब वो भागे। एट देयर साइड ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र या ऐसा वाला देखने का तरीका है, ठीक है? एट देयर साइड, तो एट देयर साइड नहीं, एट द साइड ऑफ देम, ठीक है? कि या लुकिंग एट देम द रॉबर्स, डॉक्टर्स क्यों आ रहे हैं, द रॉबर्स फ्लेड, ठीक है? तो एट देयर साइड ये सही मीनिंग नहीं दे रहा कि उनको देख के रॉबर्स भागे हैं, एट द साइड ऑफ देम, ठीक है? फिर रॉबर्स भाग गए। 16th हमने रूल नहीं पढ़ा, हमें इसे आर्टिकल्स के अंदर पढ़ेंगे, देन वी डू इट। देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट। 17th वाला कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आप रीडिंग के बेस पे ही कर सकते हो। Who is corrupt शायद ऐसा। Which, yeah, there is no country। अच्छा कंट्री के लिए वो क्यों यूज करेंगे यार, है ना? कंट्री के लिए क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा ना? देयर इज नो कंट्री, हाँ, विच इज करप्ट, ठीक है? अच्छा 16th वाले में क्या आएगा अगर करना चाहोगे तो, मतलब ठीक है, इसमें कुछ एक दो चीज़ें और थी, लेकिन ठीक है हम कर सकते हैं इसे भी मेरे ख्याल से। सर वो नहीं आएगा, हूँ नहीं आएगा। यहाँ पे भी हम लोग आउट ऑफ द टू लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी तो हम विच यूज़ कर सकते हैं आई गेस, ठीक है? तो यहाँ पे विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है, मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। सर इंटरोगेटिव हो जाएगा ना, ये लेकिन इंटेरोगेटिव हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ द टू ब्रदर्स विच इज द मोर इंटेलिजेंट। एक्चुअली इसमें जो एरर थी वो ये थी, विच इज द भी और आएगा यहाँ पे, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं करवा रहा था आपको कि यहाँ पे द क्यों लगाएंगे हम लोग, ठीक है? तो ये हम लोग आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे, आर्टिकल से पढ़ेंगे तब कि यहाँ पे द क्यों आएगा, ठीक है? बाकी स्पेसिफिक करना है दो में से एक को, इसलिए हाँ दो आएगा। करेक्ट बिल्कुल सही, ठीक है? अगर पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को स्पेसिफिक करना है, इसलिए हम दा लगाते हैं। क्योंकि जनरली जो हमारा ये है ना कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ हम लोग दा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे लगा रहे हैं, बस ये केस है, बिल्कुल सही, ठीक है? तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे। चलो आगे देखिए, 18 देखिए। यस करेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा ममता? हाँ नीदर, बिकॉज वी आर
यहाँ पे बता नहीं रहे, बट हम जनरली ये पता चल रहा है हम ऑक्टोपस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंसान की कर रहे होंगे। वी हैव 2 आर्म्स, तो नीदर ऑफ हिज आर्म्स वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। करेक्ट। There were none but cried their eyes out. There were none but cried their eyes out. सर बट नहीं आएगा. एक्चुअली ये ठीक है, हम यहाँ पे हु लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास कि यहाँ पे बट कब आता है, ठीक है, कि सेंटेंस सही कब होगा। तो बट हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। वैसे कंजंक्शन होता है हमारा बट, लेकिन कभी कभी रिलेट करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ऐसा है, ठीक है। तो ये सभी हमने जितनी हमारे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हु लगाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, I'll give you a novel tomorrow and the same is written by one of the best selling authors. Which is written by देखो क्या होता है, नॉवल के लिए यूज़ करना है ना हमें, ठीक है। नॉवल के लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, इट यूज़ कर लेंगे ना, प्रोनाउन, हाँ ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग जनरली, जैसे डॉग वाला एग्जांपल था या फिर ये है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अगर यूज़ करना होता है हम डायरेक्ट इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द सेम तो वैसे भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो यस, इट आ जाएगा। आई विल गिव यू नॉवल टुमारो एंड इट इज़ रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। ठीक है, सिंपल सेम एरर यहाँ पे, शी बॉट अ बंगलो एंड इज लिविंग इन द सेम, ठीक है। ये हम लोग लेटर वेटर में लिख लेते हैं, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर द सेम, द टॉपिक और वट एवर रीजन वी हैव प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग, बट हियर वी विल राइट इट, ठीक है। लेट अर्जुन एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू। 22 वाला करो। यस, समझ में आ रहा है सबको? शी नहीं आएगा। शी नहीं आएगा बिकॉज हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, लेट यूज़ किया। अब नाम तो अर्जुन ही रहेगा, लेकिन हमें पता है लेट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो लेट अर्जुन एंड हर कंप्लीट हिज जॉब एज दे लाइक टू डू इट। सही है। They that hanker after money and fame are likely to be disappointed. दैट में प्रॉब्लम है। Say that. Yes, ममता जैसे यहाँ से दिया, क्या हो जाएगा, दे की जगह जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्या करेंगे उसके लिए, दोज, ठीक है, दोज दैट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। नाउ आई शुड टेल यू दैट कि यहाँ पे हु भी आ सकता था और दैट भी आ सकता था। दोज हु भी बोल सकते हैं, दोज दैट भी बोल सकते हैं। ये तुमने पढ़ लिया था कि दैट हम लोग पर्सन एनिमल्स मतलब पर्सन्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, तो दोज दैट भी यूज़ कर सकते हो, दोज हु भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि दैट ही आएगा और ऐसा भी नहीं कि हु नहीं आएगा, दोनों आ सकते हैं। तो दैट तो ठीक है, लेकिन दे की जगह दोज आ जाएगा। तो दोज दैट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। ओके, शी इज द सेम गर्ल हु ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। She is the same girl who always likes to boast of her beauty. She, that girl, नहीं, boast about her beauty, नहीं boast of आता है, boast of is fine and that girl की तो ज़रूरत नहीं, she is the same girl, same यहाँ पे ठीक है। सेम के साथ हमने कुछ पढ़ा था, कुछ रूल सेम से रिलेटेड कि कहीं सेम आता है तो हम क्या करते हैं।
याद है? नाउन को अगर आप नाउन के साथ अगर आप सेम लगा रहे हो तो रिलेटिव नाउन क्या आता है? दैट। याद आया? ऑल, सेम, नन, ओनली, नोबडी, ठीक है? Yes. हाँ, उसके साथ हम लोग दैट लगाते हैं। शी इज द सेम गर्ल दैट ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। You, I, and he should take this examination seriously. तो ये 2 3 1 वाला यू रूल आई रहेगा। एम ही। हाँ, तो क्या हो जाएगा? You, he and I. यू, ही एंड आई। यस, क्योंकि टू तो आगे सही है बिल्कुल, और यहाँ पे हम लोग 2 3 1 लगाएंगे तो ही, यू, ही एंड आई। नहीं नहीं, 3 2 1 नहीं, 2 3 1, ठीक है? तो यू, ही एंड आई, तो 2 3 1 हो जाएगा यहाँ पे। यू, ही एंड आई शुड टेक दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। नेक्स्ट में क्या होगा? यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टुपिडिटी। I and you. ठीक है, पता है ना? यहाँ पे 1 2 3 लग रहा है। 1 2 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि वी विल बी Apologize. पनिश्ड, हाँ, वी विल बी पनिश्ड मतलब ठीक है, गलती तो मान ली यहाँ पे, सीधा ऐसा है, ठीक है? तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई एंड यू, करेक्ट, ठीक है? आई एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टुपिडिटी। नेक्स्ट, You, they. they, you and we are leaving for Delhi tomorrow। हाँ, इसमें क्या 2 3 बना जाएगा ना? Yes, sir. Yeah. You, they and we. You, they and we। Yes, you, they and we, 2 3 1। There is none who can help you in this crucial time। Nobody, no, no, no। पहली चीज़ nobody, none, no one एक ही बात होती है, ठीक है? none और no one कहीं पे भी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। none, no one एक Who ही बात। could ना ना, Sir, that आएगा हाँ, क्योंकि none के साथ. यस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने अभी बोला था सेम के साथ में, सेम हो गया, नन हो गया, नोबडी हो गया, ओनली हो गया, इनके साथ हम दैट लगाते हैं। तो देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम, ठीक है? तो नन की वजह से दैट आ जाएगा। It is not difficult to believe that a man who has lived in the city for a long time will never feel at home anywhere else in the world। बिकॉज सेंटेंस पढ़ते पढ़ते Correct. पता चल जाएगा। He नहीं आएगा सर। हाँ, Is not required. राइट, ही इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रतिज्ञा भी सही बोला। यस, ही इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? राइट बोलेंगे, विल नेवर फील एट होम। ही नहीं आएगा, यस प्रगति, ही नहीं आएगा। ये वाला तो हो गया ना? those। Those who, yeah। करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दूं यहाँ पे? इसमें नहीं थे तो हमने कुछ क्वेश्चंस बाद में उस दिन लिख के किए थे या नहीं किए थे?
ओके आई गेस हमने सारी चीज़ें देख ली हैं. नो सो जस्ट एग्जांपल्स. ओके ठीक है, तो हमने मोस्टली वैसे तो सारे कवर कर ही लिए हैं. एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं. आई टू फाइंड सम क्वेश्चन. लेट मी राइट दिस वन. Everybody who was working in that office gave a day's pay as their contribution to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty. ठीक है, you have to find the error. लास्ट में नो एरर. सारे वर्ड सही तो लिख रहे हैं. Everybody who was working in that office gave a day's pay as their contributions to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty. Yeah. तो So gave their days pay maybe. gave their Their days pay. days pay. No, gave our days pay. Their days pay नहीं, gave our days pay is fine. ठीक है, एक दिन की सैलरी सबने अपनी दी, बोल सकते हैं इससे. gave our days pay as their contributions. But जिस चीज़ पे ध्यान देना है, a day's pay is fine. Gave a day's pay as their contribution. ठीक है, एक दिन की सैलरी सबने दी. So who died आएगा ना. नहीं who had died is fine. who died नहीं आएगा. देखो क्या होता है, पास्ट की बात कर रहे हैं. सब लोगों ने सबने एक दिन का पे दिया. उससे पहले ये काम हो चुका था, उससे पहले सोनू हैड डाइड. ठीक है, तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया ना, तो हम हैड लगाएंगे. तो जो काम पहले हो चुका है उसके लिए लगाया, क्योंकि ये वाला पार्ट सिंपल पास्ट में चल रहा है. हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस, उन्होंने अपना अपना जो सैलरी का कंट्रीब्यूशन था एक दिन का दिया वो. ठीक है, और सोनू हैड डाइड बिफोर देन दैट. ठीक है, तो उससे पहले वो क्या कहते हैं, ये हैड डाइड. तो यहाँ पे तो हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, वो सही है. देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे. एवरीबडी के साथ हमने क्या क्या पढ़ा है कि एवरीबडी के साथ हम क्या करते हैं. That. नहीं सिंगुलर लगाते हैं, वो बता रहा हूँ. ठीक है, एवरीबडी के साथ दैट नहीं लिखा है हम लोगों ने. ठीक है, एवरीबडी के साथ हु, एवरीबडी के साथ आगे यहाँ पे एवरी आ गया. बेसिकली एवरी आ गया तो आपके साथ आगे वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है. तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे हैं. एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, आगे जब वर्ब सिंगुलर लगा रहे हो ना, तो आगे अगर उसके लिए प्रोनाउन लिखते हैं, प्रोनाउन भी कैसा आता है, सिंगुलर ही आता है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने ईच ऑफ द बॉयज इज ऐसे बोल रहे हैं, तो आगे अगर उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करोगे वो भी सिंगुलर ही आएगा. ठीक है, तो एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गिव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशंस नहीं. ठीक है, तो जब हम इससे सिंगुलर मान के ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल की जगह सिंगुलर आएगा. तो क्या लिखेंगे सिंगुलर में, जनरल सेंस में बोलना है ना. मैं As the अपना कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन वाले सेंस में यूज करना है. लेकिन हाँ, देयर प्लूरल हो रहा था ज्यादा लोगों के लिए, एक इंसान के लिए बोलना होगा तो क्या बोलना होगा, उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. ऐसा हर एक इंसान ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इस सेंस में बोलना है हमने से. Server. अरे आवर तो हमारा हो गया ना. हिज. यस प्रियंका, क्या हो जाएगा, हिज. ठीक है, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गिव अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था. नहीं देखो जरा क्या होता है. ही इज वन ऑफ दोज who would sacrifice his life
then who would rather sacrifice his life? Who would rather sacrifice his life than turn disloyal to the country? ठीक है, तो दिस इज अ सेंटेंस, लास्ट में नो एरर लिख लिया हमने ऐसे. इसमें क्या होगा? वो की जगह दैट, इस वाले में नहीं क्यों भाई, सही तो है. सर द की जगह हिज ही आना चाहिए. टू द कंट्री नहीं ठीक है, ये तो जनरलाइज करती है कि अपने देश के लिए वो है, देश के लिए, जो देश के लिए जान भी दे सकते हैं, जो अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं वो भी हो सकता था, जो देश के लिए जान भी दे सकते हैं वो भी सही था. मतलब ऑफ कोर्स दूसरे देश के लिए जान नहीं देंगे, तो ये वो चीज़ है जो कॉमन सेंस वाला आइडिया है. ठीक है, टू द कंट्री इज फाइन, कि अपने देश के लिए बात चल रही होगी. तो ही इज वन ऑफ दोज हु वुड रादर सैक्रिफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री. नाउ पता है आगे जब चेक करना होता है कि हमें किस पार्ट में एरर हो सकता है, कहाँ पे क्या है. हु जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, मतलब दिस, अब मैं अप्रोच बता रहा हूँ किसी भी एक जनरल सेंटेंस को आप चेक करने के लिए. मैं बोल रहा हूँ ये तो मैं पता है प्रोनाउन के एरर्स कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, आगे आप जब मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे और जब आपको देखना होता है कि आपने रूल्स पढ़ देखे उसमें से कहाँ पे क्या गलती हो सकती है, तो जब इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ पे दैट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो आपकी 4 कंडीशन है, उनके अलावा कहीं भी ऐसे दैट रिप्लेस करने की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन उसमें से नहीं है, ना ही सुपरलेटिव है, ना ही उनमें से कोई वर्ड्स हैं, ना ही इंटरोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, और ना ही यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, पर्सन और एनिमल ऐसा कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे वन ऑफ दोस्त के साथ हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखनी होगी यहाँ पे ये कैसा है, दिस इज प्लूरल. दोस्त कैसा है, प्लूरल है. ठीक है, तो जब ये प्लूरल है तो जैसे पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या किया था, जब यहाँ पे सिंगुलर था, जब ये एवरीबॉडी के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं तो आगे वर्ब सिंगुलर आया है, साथ ही साथ आगे प्रोनाउन भी कैसा लगाया हमने, सिंगुलर लगाया, क्योंकि इन्हीं की बात चल रही थी कि हर किसी ने अपना अपना ये काम किया. अब यहाँ पे आपने क्या किया, दोस प्लूरल है तो हु के आगे जो वर्ब आएगा प्लूरल आएगा. अब वुड लिखा है, वुड तो भाई सिंगुलर प्लूरल सबके लिए सेम लगता है, तो इसमें तो बदलाव नहीं आएगा. लेकिन क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देयर. देयर ना, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर. ही इज वन ऑफ दोज. ठीक है, he is one of those who would rather sacrifice their life than turn disloyal to the country. वो उन लोगों में से है जो ऐसा करना पसंद करेंगे. समझ में आ रहा है सबकी, he is one of those. Now those is what, plural. आगे रिलेट करके हमने बात पहले पढ़ी थी, आगे जब रिलेट करोगे इससे तो हु के आगे जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करता है इसके नंबर पे. अगर ये प्लूरल तो आगे हम लोग प्लूरल लेके चलेंगे. तो क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल था इसी वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, देयर आ जाएगा. और इससे पहले वाले सेंटेंस में क्योंकि ये सिंगुलर सेंस देता है तो इसके आगे हम लोगों ने जो जो चीज़ें लिखी वो सब सिंगुलर आ गई, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो प्रोनाउन हो. ठीक है, और इसी वजह से बिकॉज ऑफ द सेम रीजन यहाँ पे आगे प्लूरल हो गया. क्लियर है बात सबको कि क्यों हुआ. तो इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सैक्रिफाइस हिज लाइफ, तो यहाँ पे देयर लाइफ हो जाएगा, देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री. हिंदी में वो ऐसे बोलते हैं. ठीक है, वो उन लोगों में से है जो ऐसा करना पसंद करेगा नहीं, वो उन लोगों में से है जो ऐसा करना पसंद करेंगे. करेक्ट अगर बोला जाए तो. ठीक है, तो लेट्स कीप इट टिल हियर. समझ में आया सबके लिए? चलिए, तो बढ़िया है. फिर इसे आप यहाँ तक रखते हैं हम लोग, तो आई गेस क्वेश्चन समझ में आए होंगे. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे, मन करेगा तो. ठीक है, बाकी आप एक बार इसे देख लेना जो भी हमने चीज़ें लिखी हैं वो, और आई ट्राई कि मैं PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ में जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं उनकी, और बाकी जितना आपने लिखा हुआ है साथ में उसे आप एक बार रिवाइज कर लेना. और फिर उसके साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और देख के, या फिर आपके जो भी डाउट है, अगर कोई भी सवाल है उनको एक बार उन पर डिस्कस करने के बाद देन वी स्टार्ट विद न्यू टॉपिक. ठीक है, तो पहले से एक बार आप देख भी लीजिएगा, जो भी सवाल हो वो बताइएगा. और आई गेस हमारी क्लास शायद कल होगी, याद नहीं मेरे को. ठीक है, तो फिर हम उसके बाद इस नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसको एक बार डिस्कस करने के बाद. ठीक है, चलिए कोई सवाल अभी आज वाली चीज़ क्लियर हुई? ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप एक बार प्रैक्टिस शुरू करिएगा और वोकैबुलरी रोज करते रहो. इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है.
चलिए, थैंक यू गाइस। Thank you.